अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 14 है, मतलब 14वां हिस्सा। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कार्ट पेज को डिज़ाइन करेंगे और उसके अलावा उसमें डायनामिक डाटा डिस्प्ले कराएंगे जो कि हम कार्ट में ऐड करेंगे, और उसके अलावा उसमें रिमूव और अपडेट कार्ट की फंक्शनैलिटी को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले मैं आपको कार्ट पेज दिखा देता हूं, उसका विजुअल अपीयरेंस किस किस्म का होगा, ताकि आपको एक्चुअली वो कोड मैंने खुद नहीं लिखा फ्रंट एंड का, बल्कि मैंने उसको bootsnip.com एक वेबसाइट है वहां से डाउनलोड किया है फाइंड करके। आप भी bootsnip.com पे जाकर उसको फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस गिटहब की रिपोजिटरी से इस प्रोजेक्ट का जब आज के ट्यूटोरियल के बाद का वर्जन डाउनलोड करेंगे या अपडेट करेंगे, अपनी रिपोजिटरी जो आपने ऐड की हुई है अपने पास उसको अपडेट करेंगे तो आपको लेटेस्ट चेंजेस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको कार्ट पेज दिखा देता हूँ, मैंने उसका राउट भी ऐड किया हुआ है। तो ये हमारे पास स्लैश कार्ट के ऊपर एक कार्ट का पेज है जिसमें यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट की थंबनेल है जो कि डायनामिक होगी, डेफिनेटली आएगी फ्रॉम द डेटाबेस। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आएगा, मतलब उसका टाइटल आएगा। यहाँ पर उसकी अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे हमने, अगर आपको याद हो, हमने ऑप्शंस का एक टेबल कॉलम ऐड किया था जिसमें हम डायनामिक चीज़ें ऐड कर रहे थे, जैसे डिफरेंट उसका साइज़, कलर वगैरह वगैरह, जो भी उसके फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स वो हम ऐड कर रहे थे, वो यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी ऐड की हुई होगी ऑलरेडी प्रोडक्ट में वो यहाँ पर शो होगी, और हम उसको कम या ज़्यादा यहाँ से करके अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वो प्राइस नज़र आएगी जो टोटल प्राइस है, मतलब जितनी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी होगी, मतलब अगर 4 क्वांटिटीज़ है तो 4 क्वांटिटी की प्राइस जितनी होगी वो यहाँ पर नज़र आएगी। नीचे यहाँ पर हमें इंडिविजुअल प्राइस नज़र आएगी, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी इंडिविजुअल प्राइस कितनी है और टोटल क्वांटिटी की प्राइस यहाँ पर शो होगी। और यहाँ पर रिमूव का एक्शन होगा, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है कंप्लीट इट्स क्वांटिटी जो है वो रिमूव हो जाएगी और उसका टोटल में से वो माइनस भी हो जाएगी। तो ये है हमारे पास एक छोटा सा कार्ट का पेज। चलिए अब हम इसको डायनामिक करते हैं और इसमें डाटा जो है वो हम कार्ट पेज में प्रोडक्ट्स अपनी को शो करते हैं। तो इसको शो करने के लिए हम चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की तरफ। ये हमारा सबलाइम टेक्स्ट है और यहाँ पर हमने रिसोर्सेज के अंदर, रोड्स के अंदर, वेब के अंदर, यहाँ मैंने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है कार्ट का, जिसमें हमें प्रोडक्ट कंट्रोलर से कार्ट का व्यू नज़र आ रहा है। तो हम इस व्यू पे जाते हैं, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में हम जाएंगे। यहाँ पर कार्ट का नाम से हमने एक मेथड क्रिएट किया हुआ है। ये हमारे पास है कार्ट के नाम से, जो कि हमें रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर हम एक चेक लगाते हैं कि इफ़ नॉट सेशन एज कार्ट, तो सिंपली वो हमें रिटर्न कर दे व्यू प्रोडक्ट डॉट कार्ट। अदरवाइज वो हमें कार्ट के अंदर रिटर्न कर दे सेशन गेट कार्ट, मतलब कार्ट में से, सेशंस में से जो भी कार्ट की वैल्यूज़ हैं वो शो कर दे, और उसको हम इसके अंदर सेव कर देते हैं कार्ट के अंदर, और इसको हम पास कर देते हैं, इसको फ्रंट एंड में पास कर देते हैं। अब ये जो कार्ट का वेरिएबल है, जो भी प्रोडक्ट, जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो हमें पास हो जाएंगी व्यू के अंदर इस तरीके से। तो अब हम व्यू में इस कार्ड को डिस्प्ले कराएं, लेकिन इससे पहले मैं उसको डिस्प्ले कराऊं, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, अभी मैंने मेन्यू वगैरह ऐड नहीं किए है तो यहीं से मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करता हूँ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट ऐड हो गई, इसको भी ऐड करते हैं और इसको भी ऐड करते हैं। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डाई एंड डंप करूँ सेशन गेट कार्ट या फिर
मैं सिंपली इसको dd यहाँ पर कर देता हूँ कार्ट को। जस्ट आपको मैं कोई चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर कार्ट पेज पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप हमारे पास कंटेंट आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ नेगेटिव का सिंबल आ रहा है। यहाँ पर आपको नेगेटिव का सिंबल नज़र आ रहा है, तो इट मीन ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। कंटेंट्स भी एक प्रॉपर्टी है जो प्राइवेट है, टोटल कोई QTY भी प्रॉपर्टी प्राइवेट है, टोटल प्राइस भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब या तो हम इसको पब्लिक कर दें ताकि हम इनको एक्सेस कर सकें, इनको इंडिविजुअली एक्सेस कर सकें, या फिर हमें उनके मेथड लिखने पड़ेंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग मेथड्स। तो चलिए हम इसको, चूँकि रिकमेंडेड ये है कि प्रॉपर्टीज़ जो है अगर सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लास के लिए हैं तो वो प्राइवेट होनी चाहिए, अदरवाइज आप इनको प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं। अगर कल को इस कार्ट से आप कुछ और एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो आप इनको प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। तो यहाँ पर मैं एक लिख लेता हूँ पब्लिक फंक्शन गेट कंटेंट्स, और सिंपली इसमें रिटर्न दिस कंटेंट्स करूँगा। तो ये जो कंटेंट्स हैं प्राइवेट वाले, ये हमारे पास इस गेट कंटेंट्स के वेरिएबल से पास हमें मिल जाएंगे। फिर पब्लिक फंक्शन गेट टोटल QTY, तो ये रिटर्न करेगा दिस टोटल QTY। फिर पब्लिक फंक्शन गेट टोटल प्राइस और रिटर्न दिस टोटल प्राइस। तो ये सिंपली हमने 3 मेथड्स लिखे हैं जो कि हमें गेट टोटल क्वांटिटी शो करेंगे और गेट टोटल प्राइस, और जहाँ पर हमें गेट कंटेंट्स मिलेंगे और उस गेट कंटेंट्स के अंदर हमारे पास ये वाला सारा डाटा आ जाएगा, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास फर्दर उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल होगी। तो इसको हमने सेव कर लिया यहाँ पर। अब ये हमारे पास यहाँ पर हम सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है कहीं पे, या तो अब ये हमारे पास यहाँ पर डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पर डाई एंड डंप करके अभी सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो प्रोडक्ट्स में जाते हैं, दोबारा से ऐड करते हैं, एक प्रोडक्ट ऐड की, और यहाँ पर कार्ट हम ऐड करते हैं। तो अब ये हमारे पास दोबारा कार्ट आ गई। अब हमने इसको फ्रंट एंड पे शो करना है। तो यहाँ पर अब मैंने इसको पास कर दिया कार्ट को, तो सेव किया इसको। अब फ्रंट एंड में जाते हैं, तो रिसोर्सेज में व्यूज़ में यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर cart.blade.php मैंने ऐड की है ये वाली। तो यहाँ पर अब हमने क्वांटिटी वगैरह डाटा वगैरह ऐड करना है। तो ये हमारा बॉडी का टैग है, यहाँ पर ईच प्रोडक्ट विल हैव डिफरेंट TR। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ईच। अब यहाँ पर कार्ट हमने गेट कंटेंट्स एज स्लग और साथ में प्रोडक्ट। अब ये स्लग मैंने इसलिए लिखा है, सॉरी इस स्लग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको याद होगा हम जब इसको प्रोडक्ट को सेव कर रहे हैं तो स्लग बेस पे हम इसको इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये देखें ये इसका जो है स्लग है, तो ये इसका डाटा है। तो ये डाटा हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस प्रोडक्ट का अगर टाइटल डिस्प्ले करवाना है तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट के बाद इसके अंदर से हमें फिर से ये प्रोडक्ट की एरे को लिखना पड़ेगा। फिर इसके अंदर लिखेंगे हम प्रोडक्ट, जो कि हमने ये वाली प्रोडक्ट का वेरिएबल लिखा हुआ है, ये वाला, ये सॉरी की वैल्यू। फिर उसके बाद हम इसको ये वाला साइन यूज़ करेंगे और टाइटल डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास प्रोडक्ट का टाइटल आ गया। अभी इसको हम जो है वो रहने देते हैं एज इट इज़, जो डिस्प्ले होगा इसको हम बाद में देखेंगे इस DL को। और यहाँ पर इमेज थंबनेल जो है ये सोर्स जो है ये हमारे पास एसेट सॉरी ये हमारे पास आएगा स्टोरेज से, बल्कि आई थिंक एसेट स्टोरेज स्लैश, और यहाँ पर हम डॉट इसको लिखेंगे प्रोडक्ट और थंबनेल इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद इसकी प्राइस जो है वैल्यू यहाँ पर भी डिस्प्ले होगी, कितनी क्वांटिटी हमने ऐड की है। सो प्रोडक्ट इनटू QTY हम ऐड करेंगे।
क्योंकि हमारे पास ये QTY है और इसके बाद इसकी टोटल जो प्राइस है वो यहाँ पर आएगी। प्रोडक्ट प्राइस, टोटल प्राइस, और जो इंडिविजुअल प्राइस होगी ईच की वो यहाँ पर हम डिस्प्ले कराएंगे। प्रोडक्ट और उसकी इंडिविजुअल प्राइस यहाँ पर डिस्प्ले होगी। फिर रिमूव और अपडेट के बटन को हम देखते हैं थोड़ी देर तक। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर कह रहा है कि कार्ट लेआउट अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। अच्छा, एंड फॉर ईच मैंने आई थिंक नहीं लगाया है, फॉर ईच लगा दिया, एंड फॉर ईच नहीं लगाया, एंड फॉर ईच लिख देना है, सेव किया। तो अब आप देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर कार्ट में आ चुकी है। प्रोडक्ट्स में हम जाते हैं और यहाँ से मैं इसको ऐड करता हूँ, इसको भी ऐड करता हूँ और यहाँ से मैं वापस कार्ट पर जाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इसकी एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी हमने ऐड की है। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट्स में जाके इसकी एक क्वांटिटी, इसकी भी एक और क्वांटिटी, इसी तरीके से इसकी भी क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ और कार्ट पेज पर दोबारा वापस आते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पर भी 3 है और इंडिविजुअल की प्राइस यहाँ पर नज़र आ रही होगी आपको, और यहाँ पर भी इंडिविजुअल की प्राइस, और यहाँ पर टोटल प्राइस नज़र आ रही होगी। अब नीचे यहाँ पर हम सब टोटल वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हैं इसी तरीके से। अगर हम यहाँ पर ये लूप हमारा कंप्लीट हो गया और अब हमने कार्ट से टोटल को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर एंड फॉर ईच के बाद हम यहाँ पर TR एक लगा लेते हैं और TD ये हम कॉल स्पैन कर लेते हैं 2, कॉल स्पैन 2 कर लेते हैं और यहाँ पर टोटल और TD, और यहाँ पर बल्कि इसको हम TH कह देते हैं, हेडिंग ज़रा बोल्ड हो जाएगा, इसको TD कह देते हैं। और यहाँ पर कार्ट गेट टोटल प्राइस ये हम डिस्प्ले करवा देते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो ये यहाँ पर हमारे पास टोटल आ रहा है, इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट हम कर लेंगे बाद में। तो ये हमारे पास इन तीनों प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करके मतलब 3000, 4500 और 5050 ये इन तीनों को टोटल करके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स में दोबारा जाता हूँ, इस प्रोडक्ट को एक दफ़ा और ऐड कर लेता हूँ और वापस कार्ट पे आता हूँ, तो आप देख सकते हैं 5600 ये हमारे पास टोटल आ रहा है। इसको अलाइनमेंट बाद में हम देख लेंगे कैसे करना है। तो खैर हमारे पास और टोटल क्वांटिटी भी हम इधर इसी तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। टोटल QTY, टोटल प्राइस और गेट टोटल QTY, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हमारे पास देख सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी जो है वो 8 है, मतलब 2, 2, 3 एंड 3 6 एंड 2 8। तो हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट्स की वो 8 है। टोटल प्राइस हमारे पास 5600 है। तो इस तरीके से अब हमने कार्ट पेज पर अपना डाटा जो है वो डिस्प्ले करा लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं, बल्कि पहले हम देखते हैं कि रिमूव कैसे करेंगे हम प्रोडक्ट को फ्रॉम द सेशन एरे। तो चलिए अब हम कार्ट को रिमूव करने की मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिमूव करने की फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं कि जब मैं इस रिमूव बटन पर क्लिक करूं तो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये सेशन में से रिमूव हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसका राउट चाहिए, उसके बाद कंट्रोलर चाहिए। तो यहाँ पे राउट मैंने क्रिएट किया है पोस्ट मेथड के थ्रू, और रिमूव का उसका मेथड है और प्रोडक्ट उसको पास करेंगे, ऑटोमेटिकली वो उस करंट प्रोडक्ट को फेच कर लेगी, और नेम इसका मैंने रिमूव रखा है। ये मैंने ऑटोमेटिकली एक राउट जो है पहले थोड़ी देर पहले ऐड किया है इसके अंदर। तो इस राउट को अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर रिमूव का मेथड ऐड करेंगे। सो पब्लिक फंक्शन रिमूव, हमने क्या नाम रखा था, रिमूव प्रोडक्ट। तो रिमूव प्रोडक्ट के नाम से, और हम इसको पास कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, मतलब ये हमें कंप्लीट प्रोडक्ट की डिटेल जो करंट प्रोडक्ट होगी उसकी डिटेल रिटर्न करेगा यहाँ पर।
अब यहाँ पर हमें इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे कार्ट वाले पेज को, और यहाँ पर जिस तरीके से हमने ऐड प्रोडक्ट वाली फंक्शनैलिटी ऐड की है उसी तरीके से हम रिमूव प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन रिमूव प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट। अब चूंकि हमने इसको ऐड नहीं करना इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम सिंपली चेक करेंगे कि इफ़ दिस कंटेंट्स, ये वैसे मतलब अगर उसमें कंटेंट्स मौजूद हैं, डेफिनेटली जब मौजूद हैं तभी हमने रिमूव बटन को क्लिक किया। तो खैर एनीवेज हमने यहाँ पर एक चेक लगा दिया। तो फिर हम चेक करेंगे कि इफ़ एरे की एग्जिस्ट, मतलब जो हमने प्रोडक्ट उसको पास किया वो कार्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो प्रोडक्ट का जो स्लग है उसकी बेस पर हमने इंडिविजुअली एरेज बना रहे हैं। तो दिस कंटेंट्स को चेक करेगा कि उसमें वो एरे की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो हम यहाँ पर एक रिमूव प्रोडक्ट का एक वेरिएबल ले लेंगे और उसके अंदर मूव कर देंगे दिस कंटेंट्स को इनटू प्रोडक्ट स्लग। तो जो हमारे पास आर प्रोडक्ट मतलब रिमूव प्रोडक्ट का जिस रिमूव करना है जिस प्रोडक्ट को कार्ट में से, उसको हम आर प्रोडक्ट के वेरिएबल में मूव कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अब जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी है और टोटल प्राइस है उसको नेगेटिव करना है। तो हम लिखेंगे दिस डॉट टोटल QTY माइनस इक्वल टू आर प्रोडक्ट इनटू QTY। मतलब जो रिमूव प्रोडक्ट जिसको हम कर रहे हैं उसकी जितनी भी क्वांटिटी है उसको नेगेटिव कर दो टोटल क्वांटिटीज में से, और दिस डॉट टोटल प्राइस माइनस इक्वल टू आर प्रोडक्ट इनटू प्राइस। तो जो भी उसकी प्राइस है जो हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं ऐड प्रोडक्ट करते हुए इस जगह पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर उसको अपेंड कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो माइनस कर दो उसको आर प्रोडक्ट को प्राइस में से। तो ये हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हमारे पास एक फंक्शन है एरे फॉरगेट का, जो कि लारावल के अंदर हमारे पास मेथड है, हेल्पर मेथड है एरे फॉरगेट का। उसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको हेल्पर फंक्शंस में ले जाऊं तो ये हमारे पास एरे फॉरगेट है जो कि 2 पैरामीटर्स लेता है, एरे और उसकी की जिसको आपने रिमूव करना है। तो यहाँ पर दिस कंटेंट्स हमारे पास एरे है और की जो है हमारे पास प्रोडक्ट का स्लग है। तो सिंपली हमने ये इतना लिखना है टू रिमूव प्रोडक्ट। अब हम इस प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। तो कंट्रोलर में वापस आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें ओल्ड कार्ट चाहिए जो कंप्लीट कार्ट है। जिस तरीके से हमने ऐड कार्ट की फंक्शनैलिटी को यहाँ पर ऐड किया सेम ऑलमोस्ट तरीका यही होगा। तो इज इक्वल टू सेशन हैज कार्ट, सो सेशन गेट कार्ट, अदरवाइज उसमें नल वैल्यू चली जाएगी। फिर उसके बाद अब हमने यहाँ पर ओल्ड कार्ट के अंदर हमारे पास आ गया तो कार्ट इज इक्वल टू न्यू कार्ट और हम इसको पास कर देंगे ओल्ड कार्ट। और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे। सो कार्ट रिमूव प्रोडक्ट और इसको पास कर देंगे हम प्रोडक्ट का जो भी हमने रिसीव किए करंट प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर सेशन पुट कार्ट, तो वो प्रीवियस सेशन को रिमूव करके उसकी जगह पर हम यहाँ पर न्यू सेशन इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ एज इट इज़ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ हैज़ बीन सक्सेसफुली रिमूव्ड फ्रॉम द कार्ट, रिमूव्ड फ्रॉम द कार्ट। तो ये हमारे पास जो भी प्रोडक्ट थी यहाँ पर इसका टाइटल वो लेगा कि जी उसको हमने रिमूव कर दिया। तो ये सिंपली हमने एक कोड लिखा जो सेम ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी वाला, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम इसको नेगेटिव कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं टोटल क्वांटिटी को, और यहाँ पर नेगेटिव कर रहे हैं टोटल प्राइस को। सेव करते हैं इसको और वापस चलते हैं हम अपने कार्ट पेज पर। तो एवरीथिंग गोज गुड। अब यहाँ पर मैं मैकबुक एयर जिसकी क्वांटिटी 2 है और टोटल 9 है, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। सॉरी, यहाँ पर फिर हमें फ्रंट एंड पे ऐड भी तो करना है। तो यहाँ पर हम आएंगे रिसोर्सेज में cart.blade.php पे और यहाँ पर हम फॉर्म को ऐड करेंगे। फॉर्म को ऐड कर दिया। फॉर्म का एक्शन जो है हम रखेंगे राउट, और यहाँ पर राउट का नेम हमने दिया था cart.remove, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट उसको पास कर देंगे। ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया और यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे @C
CSRF, ये हमारे पास ब्लेड टेम्पलेटिंग के लिए 5.6 में ये इस तरीके से इसको ऐड किया गया @CSRF, तो ऑटोमेटिकली ये CSRF फील्ड ऐड हो जाएगी। तो पोस्ट मेथड है, मेथड हमारे पास पोस्ट है, फॉर्म यहाँ से शुरू हो रहा है और इसको हम क्लोज कर रहे हैं जहाँ पर हमारा जो TR है क्लोज हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर TR से ऊपर और यहाँ पर TR से नीचे और एंड फॉर ईच से ऊपर हमने इसको फॉर्म को क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। तो अब हम इसको रीलोड करते हैं पेज को, तो हमारे पास जो है अलग अलग फॉर्म्स आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्म, ठीक हो गया, और इसके बाद इसका दूसरा फॉर्म, और यहाँ पर हमारे पास मेथड इज इक्वल टू पोस्ट आ रहा है, राइट, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू राउट कार्ड डॉट रिमूव, तो यहाँ पर कार्ड डॉट रिमूव आ रहा है हमारे पास। अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के लिए अब हम यहाँ पर इस बटन को भी चेंज करनी होगी, इसकी फंक्शनैलिटी को, तो चेक करते हैं। ठीक है, इसकी हमने फंक्शनैलिटी को इनपुट सबमिट किया हुआ है इसको। अब मैं इस पेज को एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ और इस प्रोडक्ट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट मैकबुक एयर हैज़ बीन सक्सेसफुली रिमूव फ्रॉम द कार्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब 7 क्वांटिटी रह गई और टोटल प्राइस 4500। अगर मैं इस प्रोडक्ट को भी रिमूव करता हूँ सैमसंग गलेक्सी टैब, तो प्रोडक्ट सैमसंग गलेक्सी टैब रिमूव और टोटल प्राइस हमारी वही है जो हमारी यहाँ पर प्राइस है, और यही टोटल क्वांटिटी भी है जो हमारी क्वांटिटी यहाँ पर है। तो इस तरह दोस्तों हमने सक्सेसफुली कार्ट में से प्रोडक्ट को रिमूव करने की फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया। अब हम क्वांटिटी को अपडेट करने की फीचर्स को ऐड करते हैं। तो अब हम जो है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट है और वैल्यू इसकी अपडेट है, जिसकी मदद से हम इस क्वांटिटी को, जो भी करंट क्वांटिटी होगी वो सेंड करेंगे, और वो जो हमारा कार्ड का है जो मॉडल है वो उसको हैंडल करेगा। तो यहाँ पर अब हम फॉर्म लगाएंगे, फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट और एक्शन इज इक्वल टू डेफिनेटली यहाँ पर हम लिखेंगे राउट कार्ट डॉट अपडेट, और और इसको क्लोज करेंगे हम यहाँ पर इस फॉर्म को। तो ये हमने फॉर्म लगा दिया। अब ये फॉर्म जो है वो इस इनपुट वैल्यू को पोस्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम CSRF भी लगा देते हैं। CSRF लगाने से हमारे पास यहाँ पर भी एक हिडन फील्ड आ जाएगी टू प्रोटेक्ट। अब इसका राउट हम क्रिएट करेंगे web.php में, तो यहाँ पे इस राउट को कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट करते हैं और अपडेट, सेम उसी तरीके से सब कुछ, और यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास अब अपडेट, यहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर स्लग भी आ जाना चाहिए, राउट कॉमा हम स्लग लगा देते हैं। यहाँ पर भी ऊपर मैंने ये एक और काम किया कि यहाँ से फॉर का जो फॉर्म था, फॉर्म वो मैंने उठा के सिंपली इस जगह पे रख दिया, और इसमें यहाँ पर बजाय पूरी प्रोडक्ट पास करने के हमने स्लग पास कर दिया, ताकि वो जो है उसकी सिर्फ स्लग की बेस पर हमें डाटा ऑटोमेटिकली कंट्रोलर में से गेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट, उसके बाद कार्ट, उसके बाद रिमूव कार्ट, और उसके बाद अपडेट कार्ट का फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम होगा। तो यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर उसी तरीके से सेशन होगा, और यहाँ पर होगा अपडेट प्रोडक्ट। तो कार्ट में से अपडेट होगा और उसके बाद सेशन में से हम कार्ट को अपडेट कर देंगे, और प्रोडक्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड इन द कार्ट, ये मैसेज आ जाएगा। तो अब हमें ये फंक्शन बनाना है अपडेट प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर कार्ट डॉट PHP में आएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, जो हमने रिमूव प्रोडक्ट का उसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया नीचे, और यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट चेक वही होगा। अब यहाँ पर हम जो है वो अपडेट प्रोडक्ट ले लेते हैं, और उसकी जितनी भी क्वांटिटी होगी उसको प्लस इक्वल टू कर देते हैं हम टोटल क्वांटिटी में, और इसी तरीके से फिर उसकी टोटल प्राइस जो है वो भी हम उसके
प्रोडक्ट यू प्रोडक्ट, और फिर उसको हमने यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर सेव कर दिया। बल्कि हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं कि इसको ऐड प्रोडक्ट की तरह करेंगे हम, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स क्वांटिटी को अपडेट कर दिया। ठीक हो गया, तो उसको भी हम अपडेट करेंगे, मतलब सेम यहाँ से हम प्रोडक्ट्स ही ले लेते हैं। तो उसकी स्लग हमारे पास आ गई, और यहाँ पर फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इसको यहाँ से ख़त्म, क्योंकि अब हमने इसको रिमूव नहीं करना। अब हमारे पास जो क्वांटिटी है वो प्लस इक्वल टू QTY आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी पास करनी है प्रोडक्ट की, जितनी भी उसमें क्वांटिटी है वो उसमें इक्वल टू हो जाएगी क्वांटिटी, और जो प्राइस होगी वो उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई बाय होके हमारे पास आ जाएगी। फिर उसके बाद उसको कंटेंट इनटू प्रोडक्ट स्लग को हम जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल कर प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास टोटल आ जाएगा, और फिर हम इसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, और इसके साथ में हमें इसकी क्वांटिटी भी पास करनी है। तो क्वांटिटी हमारे पास रिक्वेस्ट के थ्रू आ रही है, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो फॉर्म का एक्शन लगा हुआ है इसमें इनपुट, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, इसमें यहाँ पर QTY हमारे पास एज अ रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड के थ्रू जा रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट कॉमा रिक्वेस्ट QTY कितनी क्वांटिटी है वो उसको हमने पास करना है। तो डेफिनेटली फिर कार्ट में जो है अपडेट कार्ट उसको क्वांटिटी को यहाँ पर सेव कर देगा, और ये हमारे पास प्रोडक्ट का स्लग आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सेम ऐड टू कार्ट वाले फीचर की तरह, मतलब ऐड टू कार्ट में भी हम जब नई प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो वो उसको एक्चुअली वो उसको अपडेट कर देता है। तो अपडेट कार्ट भी बेसिकली ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सेम ही है, कोई अपडेट कार्ट और अपडेट प्रोडक्ट और ऐड प्रोडक्ट में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है, या यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। और अगर बेसिकली अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर, चलिए ट्राई करते हैं, ऐड प्रोडक्ट और रिक्वेस्ट क्वांटिटी, और यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट क्वांटिटी में प्लस जितनी भी क्वांटिटी है उसमें, फिर यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वल टू क्वांटिटी कर रहे हैं, और यहाँ पर प्लस इक्वल जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है उसमें एक को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये अपडेट प्रोडक्ट हमने अलग से काम ऐड किया, ये काम करेगा। चलिए अब उसके बाद सेशन को पुट करेंगे ताकि वो अपडेट हो जाए। और सॉरी, यहाँ पर रिमूव प्रोडक्ट हमारे पास दो हैं, अपडेट प्रोडक्ट, सॉरी ये हमारे पास अपडेट प्रोडक्ट है और ये हमारे पास रिमूव प्रोडक्ट है। तो इसको यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर रिक्वेस्ट चाहिए, और रिक्वेस्ट QTY हमने उसका नेम दिया था तो वो इसको हम पास कर देंगे अपडेट प्रोडक्ट को। यहाँ पर दो चीज़ें आ गई हैं और क्वांटिटी, बाकी प्रोडक्ट प्राइस उसकी जो भी है वो सारी क्वांटिटी वही इक्वल टू टोटल क्वांटिटी में प्लस इक्वल टू QTY हो जाएगा जितनी भी क्वांटिटी हमने पास की है। तो चलिए इसको देखते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो इसको फिक्स करेंगे, अभी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो रीलोड किया इसको, इंस्पेक्ट में गए, इसके अपडेट वाले के देखते हैं, फॉर्म ऐड है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म अपडेट का भी फीचर ऐड हो गया। तो अब मैं इसको दो प्रोडक्ट कह देता हूँ कि ये दो है, अपडेट किया तो अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर दो और एक तीन होनी चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है वो 4 हो रहा है। यही चीज़ मुझे कंफ्यूज कर रही थी। तो टोटल क्वांटिटी इक्वल टू दिस, और इसके अलावा अगर देखें तो ये हो जाना चाहिए था 2000 और 1000, 3000 होना चाहिए था, जबकि ये 2000 है। इसने प्राइस को अपडेट नहीं किया,
तो इक्वल टू, तो यहाँ पर प्रोडक्ट पास हो रही है और देखते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर से प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है यहाँ पर, और कार्ड के अंदर अपडेट प्रोडक्ट्स इनटू QTY, टोटल प्राइस इज इक्वल टू QTY प्लस इक्वल टू, और यहाँ पर अब इस दफ़ा ये हमारे पास 2000 है, ये इसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर अब ये तो ठीक है, और इसको अपडेट करते हैं तो ये 2000 हो रही है, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन है वो गलत हो रही है। टोटल प्राइस जो है वो हमारी जो है वो गलत हो रही है। तो टोटल प्राइस में अब हमने इसकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो अपडेट करनी है। तो इस प्रोडक्ट की जो भी प्राइस होगी वो टोटल प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाएगी, और प्लस इक्वल टू क्वांटिटी भी हो जाएगा। इसको एक दफ़ा रिमूव करके हम अपडेट प्रोडक्ट वन पास्ट, ये क्या हुआ, लेट मी सी कि ये क्यों इसको इस तरीके से कर रहा। अपडेट कार्ट, ये हमारे पास एक फॉर्म है, और दूसरा फॉर्म ये है, टाइप सबमिट है, और इसकी भी टाइप सबमिट है, और इसमें रिमूव है, और इसमें हमारे पास अपडेट है। तो इसको रिमूव, एक मिनट इसको हम देखते हैं car.blade.php में। यहाँ पर ये फॉर्म नेम इज इक्वल टू रिमूव, और नेम इज इक्वल टू अपडेट। तो ये हमारे पास अलग अलग हैं, car.remove, route car.remove, अलग मेथड पोस्ट है, इसका फॉर्म है, इसका फॉर्म है। अपडेट कार्ट में वो कह रहा है पब्लिक फंक्शन अपडेट, ये अपडेट का क्यों कॉल कर रहा है। एक मिनट, लेट मी सी, अलग अलग दो फॉर्म्स हैं। ये तो ठीक हो गया, तो 2000 और ये 2000, 3000 होना चाहिए, यहाँ पर 4000 आ रहा है। एनीवे इसको देखते हैं, मैं इसको पॉज करके देखता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने रिमूव प्रोडक्ट में भी रिमूव अपडेट प्रोडक्ट ऐड कर दिया था, जबकि मुझे यहाँ पर सिर्फ ऐड करना था। तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। इसको रीलोड करते हैं, तो हमारी प्रोडक्ट रिमूव हो गई है। इसको भी रिमूव कर देते हैं। हमारा जो शॉपिंग कार्ट है वो एम्प्टी है। अब हम जाते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स में, और यहाँ से मैं प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ, और उसके बाद वापस कार्ट के पेज पर आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल प्राइस वाला सेशन है वो आई थिंक ख़त्म नहीं हो रहा, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ रिमूव करने के बाद भी। हालांकि मैंने यहाँ पर, असल में मसला यहाँ पर आ रहा है। तो एक दफ़ा हम इस सेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो स्टोरेज में जाके, फ्रेमवर्क्स में जाके, सेशंस में जाकर मैं इन सारी फाइल्स को रिमूव करता हूँ, ताकि सारे सेशंस, जो भी सेशन है वो रिमूव हो जाए। अब हम दोबारा इसको करते हैं क्लियर। तो कह रहा अनडिफाइंड वेरिएबल कार्ट, क्योंकि डेफिनेटली अब कार्ट में हमारे पास जो यहाँ पर ये है इस सेट,
ये कार्ड तो अवेलेबल नहीं होगा। तो ये अब हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो प्रोडक्ट्स में अब हम जाते हैं और ऐड टू कार्ट करते हैं एक प्रोडक्ट को और कार्ट पर वापस आते हैं। तो अब ये हमारे पास ठीक है। अब मैं इसको 2 क्वांटिटी करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 क्वांटिटी की, लेकिन यहाँ पर उसने 3 कर दिया और 3 की प्रोडक्ट, मतलब एक इंक्रीमेंट करो तो वो 2 इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अपडेट कार्ट में हमारे पास इक्वल टू क्वांटिटी करना है। तो एक दफ़ा फिर हम इसको सेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं सेशन को, तो हमारी प्रोडक्ट खाली होगी। अब वापस प्रोडक्ट्स में आते हैं। ये इस तरीके से आप सेशन को क्लियर भी कर सकते हैं लारावेल के अंदर स्टोरेज में जाके। तो अब वापस कार्ट पे आते हैं और अब एक अपडेट करते हैं, अपडेट। तो अब ये 2 हो गया और ये 11 हो गया। अब इसमें चेंजेस आ गए, तो इसको एक दफ़ा फिर रिमूव करते हैं सेशन को। और जो भी टोटल प्राइस है, अब उसमें हम प्रोडक्ट की प्राइस तो ऐड करेंगे, कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब टोटल प्राइस में जो भी प्राइस है हमारे पास, उसमें प्लस इक्वल टू प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है। तो प्रोडक्ट की प्राइस हमारे पास जो भी आएगी, यहाँ पर प्रोडक्ट आ रही है और ये हमारे पास क्वांटिटी आ रही है। तो ये ठीक है, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। रीलोड करते हैं तो कार्ट एम्प्टी। अब वापस प्रोडक्ट्स में जाते हैं हम और एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो प्रोडक्ट आ गई। कार्ट में वापस जाते हैं तो यहाँ पर अब एक 550 है। अब यहाँ से हमने इसको 2 सेंड किया, तो यहाँ से क्वांटिटी हमारे पास आ रही है 2। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स इनटू और टोटल क्वांटिटी में तो यहाँ पर अब टोटल क्वांटिटी में हमने जो भी हमारी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है, मतलब अगर पहले 1 थी फिर हमने उसको 2 किया। तो एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको चेक करके फिर मैं वापस आता हूँ। तो दोस्तों वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि जब हम अपडेट करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो सबसे पहले हमें जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है उसको नेगेटिव माइनस करना पड़ता है। तो टोटल क्वांटिटी में से जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की, क्योंकि यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट्स को, जो भी प्रोडक्ट है उसको हम स्लग के से फेच करके, कंटेंट्स के स्लग से फेच करके प्रोडक्ट्स के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, और यहाँ से दिस टोटल क्वांटिटीज़ में से माइनस करेंगे उस प्रोडक्ट क्वांटिटी को, और इसके अलावा टोटल प्राइस में से भी हम उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो जो भी क्वांटिटी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी होगी और एग्जिस्टिंग प्राइस होगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद दोबारा से जो हमने क्वांटिटी यहाँ पर उसको पास की है प्रोडक्ट के साथ, वो क्वांटिटी हम उस QTY वेरिएबल को पास कर देंगे ताकि हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाए। फिर उस कोई QTY से मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रोडक्ट की प्राइस को, जो हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे पास कर रहे हैं, और उसको क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल उस प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी। उसके बाद अगेन प्रोसीजर वही ऐड वाला है। दिस टोटल प्राइस में हम प्लस इक्वल टू कर देंगे प्रोडक्ट्स की प्राइस को, जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, और उसके अलावा दिस डॉट टोटल क्वांटिटी में हम ऐड कर देंगे QTY, जो हमने करंट क्वांटिटी हमने ऐड की हुई है। तो वो उस प्रोडक्ट में, मतलब यहाँ से जो माइनस हुई है क्वांटिटी और जितनी भी हमने ऐड की है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सपोज माइनस हमने पहले, हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स थी, हमने उनको 2 कर दिया, तो यहाँ से वो पहले उनको माइनस करेगा, फिर उन 2 को, मतलब 3 को माइनस करेगा, फिर 2 को यहाँ पर वो आके ऐड कर देगा। मैं आपको इसका प्रैक्टिकली करके अब दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो यहाँ पर हम आते हैं प्रोडक्ट्स के पेज पर। तो मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ, इस प्रोडक्ट को भी ऐड कर लेता हूँ, इस प्रोडक्ट को भी ऐड कर लेता हूँ। अब अगर मैं कार्ट के पेज पर वापस जाता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पर प्राइस, टोटल क्वांटिटी 3 है, टोटल प्राइस 2050 है, और आप इसको टोटल कर लें, ये इतना ही बनेगी। तो सपोज मैं अब इस प्रोडक्ट को
2 प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ, तो अब ये टोटल हो जाने चाहिए 2, 3 और 4। तो मैं इसको अपडेट करता हूँ कार्ट को। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 4 प्रोडक्ट होगी, इसकी प्राइस भी डबल हो गई, और इसी तरीके से हमारे पास जो टोटल प्राइस है वो भी चेंज होगी। अब मैं इस प्रोडक्ट को अपडेट करता हूँ, तो हमारे पास अब 5 प्रोडक्ट्स हो गई हैं और इसकी प्राइस भी अपडेट हो गई है, और इसकी प्राइस भी हम इसी तरीके से अपडेट कर देंगे। तो ये दोस्तों हमने सक्सेसफुली रिमूव और अपडेट के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लिया है, और इस तरीके से हम कार्ट के अंदर सेशंस को मैनेज कर सकते हैं यूजिंग ए सिंगल कार्ट मॉडल क्लास। और आई एम श्योर ये बहुत ही आसान क्लास है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं, जस्ट थोड़ा सा लॉजिकली होकर सोचना पड़ता है, उसके बाद आपका जो काम है वो परफॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ट्यूटोरियल आपको दूसरे ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।